डिस्कस करते हैं एक अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का वो पॉइंट है व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है टेम्परेचर का जहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर है? सो जब हम वाटर के लिए पढ़ते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और सी लेवल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेंटीमीटर सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है। सो आज हम स्टडी करते हैं एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है वो क्यों होता है। देखिए चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन का, सो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑलरेडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, याद है वो कहानी आप लोगों को। देखें हम लिख रहे थे कि डेल्टा पी डिवाइड बाय चलो पी नॉट लेते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू x2। क्लियर है? सो ये देखिए हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये फार्मूला अप्लाई करके। सो आज हम चूंकि वेपर्स तो लिक्विड के होते गैस की फॉर्म में होते हैं। अच्छा अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड जब वो गैस में कन्वर्ट होती है तो किस पॉइंट पर वो कन्वर्ट होगी। सो स्टार्ट लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें यहाँ उसे तो हमने गैस के लिए, इन वेपर्स के लिए, लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे हम डिस्कस करते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट जहां पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर लेते हैं तो उस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। तो देखें क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? मोलैलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी, डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। मोलैलिटी हम इस तरह इसलिए लेते हैं कि चूंकि हम फिर मोलैलिटी से कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अपना एक फ़ायदा देते हैं। यहाँ पर हम मोलैलिटी लेते हैं, इससे फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना इजी होता है, सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर इजी होता है। सो हम कहते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैं सपोज कर दूँ आपके पास ये क्या है, एक बीकर है, ये आपके पास दूसरा बीकर है। क्लियर है? इसमें जो मौजूद लिक्विड है वो ए है और आपके पास यहाँ पर ट्रे है, उसमें बी सॉल्यूट पड़ा हुआ है, ये सॉल्यूट पड़ा हुआ है। इसी प्योर फॉर्म में इसकी जब हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं सपोज 20 डिग्री सेल्सियस यही लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, इस ए में हम डालते हैं बी सॉल्यूट। ये सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? अच्छा जब इसमें हम डालते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अट्रैक्शन बढ़ता है। जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर्स कम होते हैं, जब वेपर्स कम हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है? जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो अट्रैक्शन आ जाती है। यहाँ पर जब अट्रैक्शन आ जाती है तो उनको जुदा करना, बॉइलिंग पॉइंट में तो असल में जुदा होते हैं लिक्विड एक दूसरे से, तो उनको जुदा करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है आप लोगों को। सो इफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज।
क्लियर है? अच्छा, तो देखिए अब हम ये सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसमें एक सोल्यूशन बना लेते हैं ए बी का। तो अब यहाँ पर देखें ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये नॉन वोलेटाइल जब इस वोलेटाइल में ऐड किया जाता है तो इसकी ए की वोलेटाइल नेचर कम हो जाती है, और हम बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको सपोज हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस सोल्यूशन ये सोल्यूशन जब बना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 बन गया, 30 बन गया, 35 बन गया, 40 बन गया, इससे ग्रेटर हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो देखें ये जो असल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जब हम गैस के वेपर्स के लिए लिखते थे तो पी नॉट लिखते थे, पी नॉट ए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नॉट से शो करते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन। इजी है? मिक्सचर के लिए हम सिंपल वहाँ पर क्या, सिंपल ए से पी ए नॉट, यहाँ पर टी बी नॉट, इस तरह बात है। प्योर फॉर्म में जिस चीज़ का हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं उसको हम इस तरह शो करते हैं, जो मिक्स सोल्यूशन फॉर्म में होता है उसको हम इस तरह शो करते हैं। अच्छा, दो बातें आपको क्लियर हो गई। ये प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? एलिवेशन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि पहले ये 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता था, अब 25 पर बॉयल हो रहा है, बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नंबर 1। अब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि ये ज़्यादा होता है इससे, तो इस तरह लिखेंगे टी बी माइनस टी बी नॉट, इस तरह लिखेंगे। ये ज़्यादा होता है इससे तो इस तरह लिखेंगे। इजी है? अच्छा, सो यहाँ पर आए, हम कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड्स करती है सॉल्यूट पर, वो डिपेंड्स करती है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर, वो डिपेंड करती है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर। तो देखें क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, सो अब देखें यहां पर एक कांस्टेंट अब आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का ताल्लुक सॉल्यूट से नहीं होगा, इस कांस्टेंट का ताल्लुक सॉल्वेंट से होगा। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका ताल्लुक सॉल्वेंट से होगा, सॉल्यूट से नहीं। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। इस तरह देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं, चलो इसको इस तरफ, फिर इस तरह लिख सकते हैं कि टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। क्लियर है? के बी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इन टू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या शो करती हैं, मोल्स। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्पेस कम है इसलिए मैंने एन से मोल्स शो किए, मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ, देखिए मैं शॉर्टली लिख रहा हूं यहाँ पर, मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इजी है यहाँ तक? ओके, सो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी, तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट होती है किसी सॉल्वेंट के लिए। देखिए यहाँ पर क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंगल्स बता रहा हूँ कि वो एग्जामिनर किन किन एंगल से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर मोल्स किस चीज़ के बराबर होता है, मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह होगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको एंगल्स क्लियर हो गए कि सम टाइम
वो हमसे, या एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इन टू, चलो मैं इसे यहाँ पर, चूंकि ये एंगल तो आपको क्लियर हो गई, मैं मोल्स लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट दिखाई दे रही है? ओके, किस तरह लग रही है? आसान है ना? आसान है, ओके। इस तरह आसान और भी मौजूद हैं कंटेंट्स, ऐसे ऐसे लेक्चर्स। जो भी लेक्चर आप नहीं जानते, जो भी टॉपिक आप नहीं जानते, सिंपल टाइप कर ले यूट्यूब पर और साथ लिख ले लर्निंग ग्रुप RF, इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से मिल सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो चलो हम बढ़ते हैं कि ये की भी क्या चीज़ है। बाकी तो हम समझते हैं, लेकिन ये की भी वगैरह क्या चीज़ है, तो क्या ये आप ये समझना चाहते हैं? अच्छा, तो देखें मैं अब लिख रहा हूँ कि के बी क्या है। के बी जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, उसे नाम दिए जाते हैं मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहा जाता है मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? देखें, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दो नाम उनको दिए जाते हैं। एबोलियो बॉइलिंग से रिलेटेड है, एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट को हम स्कोप कर रहे हैं। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट तक हम रसाई हासिल कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका ये नाम है। तो क्या इनको हम कभी मोलल एबोलियोस्कोपिक या मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे? तो देखें, आप लोग जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इनटू एम। क्लियर है? अच्छा, एक आपने, अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। और इसमें 1 मोल एनी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं। देखिए, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें 1 मोल एनी सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें आप कोई भी चीज़ हल कर रहे हैं सॉल्यूट की फॉर्म में, जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सारी बातें मैं MCQs की फॉर्म में आप लोगों के लिख नहीं सकता, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं बोर नहीं होता। क्लियर? तो वैसे ही ओरली लिखते जाओ। ये सॉल्वेंट है, इसमें हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है उनका मास 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या 1 मोल कह सकते हैं कि ये 1 मोल सॉल्यूशन है। When we dissolve 1 mole of solute in 1 kilogram of solvent, then the molality of this solution will be 1 molal। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी मोलैलिटी 1 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी। कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ के बराबर है? वो के बी के बराबर है, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? जब आप 1 मोल किसी भी चीज़ को इसमें किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो बराबर होगा के बी के। के बी क्या है? मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मुझे तो उम्मीद है कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अब चलते हैं
देखिए एक बार मैंने जो अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैं उसको रिपीट करता हूँ ताकि सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सम टाइम इस तरह होता है कि अच्छा इंतहाई इम्पॉर्टेंट, देखिए अक्सर चीज़ें मेरे जहन से स्किप हो जाती हैं लेक्चर के दौरान। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिट ऑफ के बी, क्या यूनिट ऑफ के बी मिटाया जाए। ओके, तो देखिए इसलिए मैं अपने साथ हार्ड फॉर्म में भी लिख के आता हूँ ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। क्लियर। अच्छा, अब देखें, आप लोग जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी लिखते थे, चलो लिखते हैं मोलैलिटी। डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल लिखता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब देखें टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इसको जब हम इधर ले आते हैं तो इन्वर्स या बोथ साइड को हम किलोग्राम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस साइड को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को, तो किलोग्राम इधर आ जाएगा, किलोग्राम केल्विन किलोग्राम। अच्छा, ये ऊपर है डिनोमिनेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा पर मोल। किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल, या इस तरह आप लिख सकते हैं, सम टाइम इस तरह लिखा जाता है किलोग्राम पर मोल। आप जिस फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिट क्लियर हो गई, क्लियर है, ये भी नोट डाउन कर लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कुछ बाकी हैं क्या, इंशाल्लाह सुन लाइव आ जाएंगे। सम टाइम इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स भी आपको सपोर्ट कर लेते हैं कि सर जी आप ये छोड़ गए, तो वो भी हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं वो बातें भी। क्लियर। ओके, सो चलो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, मिटाया जाए। ओके, तो देखें हम ग्राफ ड्रा करते हैं किस चीज़ के लिए, ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। अच्छा, सो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सम टाइम। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारे साथ टेम्परेचर है, इस साइड पे टेम्परेचर है और इस साइड पर क्या है, चलो हम शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर। अब चलो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे वैल्यूज़ भी देना चाहता हूँ। देखें सपोज इसे मैं 0 कंसीडर करता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। आप लोगों को समझाने के लिए जब ग्राफ बन जाए तो वैल्यूज़ हटाए अगर मुझसे भूल जाए। क्लियर। तो जो प्योर फॉर्म में हमने इस तरह कहा टी बी नॉट, हम कहते हैं जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होता है तो उनका क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है ना। क्लियर है। अच्छा देखें, तो कम होने का क्या मतलब है कि वो सपोज 3 पर बॉयल हो जाता है। देखें ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। तो देखें मैं चलो इस तरह शो करता हूँ, सपोज ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए अब ये कितने पर बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 पर बॉयल हो रहा है। ये टेम्परेचर है, नीचे क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखें यहाँ पर वो बॉयल हो रहा है। क्लियर। कितना पॉइंट आ रहा है, 2.5 पर। ये प्योर फॉर्म में है, ये क्या है, टी बी नॉट। प्योर फॉर्म में आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हम इस तरह शो करते हैं। इजी है। अच्छा अब हम सोल्यूशन फॉर्म में शो करते हैं
कि सॉल्यूशन फॉर्म में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, तो देखें जब एक 1 डिग्री पर अगर इस साल ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्योर फॉर्म की जो वेपर प्रेशर होती है वो कितनी होती है, तकरीबन 2 होती है। 1 डिग्री पर देखें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें 1 डिग्री पर इनके जो सपोज हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होती है। देखें वेपर प्रेशर अगर हम इस तरह कर लें कि सपोज यहाँ पर हम वेपर प्रेशर लगाएं फिर भी ठीक होगा। देखें वेपर प्रेशर क्लियर है। सो देखें यहाँ पर देखें जब ये टेम्परेचर हम जब 2.5 तक बढ़ाते हैं तो इस सॉल्वेंट की धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ती है। यहाँ तक आके ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है 4 के। 4 के बराबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो गई, तब बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आए अब यह एक पॉइंट एक और, जब 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है, 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है। अच्छा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 2 है तो इसका किस तरह होगा, इसका इससे कम होगा। देखिए यहाँ पर शो करते हैं, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आप देखें 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सेल्सियस पर इनका वेपर प्रेशर 2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर इसका प्योर फॉर्म का 2 है वेपर प्रेशर है, लेकिन सॉल्यूशन का 1 है, वेपर प्रेशर 1 है। वो अब छोड़ दें, ये प्योर फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है ये प्योर फॉर्म, इनका ये बॉइलिंग पॉइंट है 2.5 पर इनका वेपर प्रेशर 4 है। वेपर प्रेशर 4 होने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना मिल रहा है, टेम्परेचर जो आपको मिल रहा है वो तकरीबन 3 है। टेम्परेचर कितना है 3। ये 3 डिग्री सेल्सियस पर इनकी वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है 4 की। क्लियर हो रही है बात। जब प्योर फॉर्म में होता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट का लेवल है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, इस पॉइंट पर वो बॉयल होगी, इस पॉइंट पर ये बॉयल होगी। जब हम सॉल्वेंट को देखते हैं तो सॉल्वेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें 2.5 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए हमें 3 सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब क्लियर हो रही है बात। मैं इस सबको मिटाता हूँ और आप लोगों के लिए शो करता हूँ। देखें, अच्छा यहाँ पर आए, ये असल में क्या है TB0, ये असल में क्या है TB है, सॉल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, और वैसे प्योर फॉर्म में ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं डेल्टा TB। इतना फ़र्क आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इजी है या रिपीट करूं, इजी होगा। देखें ये क्या है प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है, ये बॉयल ये पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट पर वो बॉयल होगी। इस सॉल्वेंट को जब हम 2.5 टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉयल होता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में देखें तो इसको हम तकरीबन 3 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे कि वो इसको इस पॉइंट तक पहुंचाए। क्लियर है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गई। न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेसिक न्यूमेरिकल्स। इनके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो मैं वीडियो देखता हूँ कि अच्छा स्टार्ट है। सम टाइम वो खुद ब खुद
क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। क्लियर? वैसे हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है ना। क्लियर? अच्छा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। सो देखें, आपके पास क्या है, सपोज़ ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, वो सपोज़ कुछ भी है। सपोज़ आप जो भी शो कर सकते हैं। सपोज़ मैं H2O ले सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, सपोज़ हम H2O का प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम 100 कंसीडर करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ये प्योर फॉर्म में H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम इसमें कुछ मिला रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। जब हम इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बन जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर जो Kb होती है, Kb मोलल एबोलिस्कोपिक कांस्टेंट, Kb वो हम कंसिडर करते हैं कि 2 वैसे नहीं होती, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये उसकी यूनिट है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप जो सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्यूट वो कौन है? वो आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6। कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के? सपोज 4 मोल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये सब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वाटर के कितने मोल्स हैं? वाटर के हमारे साथ मोल्स हैं, मोल्स ऑफ H2O, उसे हम 8 कंसीडर करते हैं। क्लियर? या फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, 12। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप ये फाइंड कर लें और साथ साथ फाइंड कर ले डेल्टा टीवी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के पहले उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, अब आप इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है। क्लियर? सो देखें, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kb मोलल एबोलिस्कोपिक कांस्टेंट R ए मोलल एलिवेशन, क्लियर, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह का फार्मूला है हमारे साथ। क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? इसको देखिए, ऑलरेडी हम जानते हैं कि Tb इज ग्रेटर देन Tb नॉट, लिख सकते हैं Kb। अच्छा, तो देखें, मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर होती है? मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो हम सॉल्यूट को B से शो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? क्लियर? H2O है हमारे साथ, H2O। हम इसे कंसीडर करते हैं, देखिए मोल्स में है, हम शॉर्टली फ़ौरन हम इसे किलोग्राम में लेते हैं। चलो 4 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे साथ जितने भी हैं, लेकिन फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है? हमारे साथ जो सॉल्वेंट हैं वो H2O हैं और उनके कितना मास है उसका? 4 किलोग्राम। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, TB हम फाइंड करेंगे माइनस ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट कितना था? ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट वो 100 था। कितना था? 100 इज इक्वल टू Kb की वैल्यू कितनी है? Kb की वैल्यू हमारे साथ 2 है, मल्टीप्लाइड बाय
हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वो 4 है, 4 है, डिवाइड बाय, चलो हम वाटर के जो मोल्स हैं, वाटर के जो मोल्स उसको हम 5 इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा के लिए सॉल्यूट ज़्यादा होता है, कम होता है सॉल्वेंट से, तो यहाँ पर हम 5 करते हैं, इजी है। अच्छा, TB माइनस 100, TB माइनस 100, आप जानते हैं क्यों लिखा, TB की वैल्यू लिखी, साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितने मोल्स हैं, सपोज 5, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सो देखें TB माइनस 100 इज इक्वल टू 2 4 8 डिवाइड बाई 5, TB इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5 प्लस लिख सकते हैं TB इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या 8 लिख सकते हैं, और एक 8 8 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 0 0 8 0 0 8 1 8, क्लियर है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखें 808 डिवाइड बाई 5, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर आए 808 डिवाइड बाई 5, 5 1 5, बाकी रहेगा 3, 5 6 30, क्लियर। अब क्या होता है, इसको हम नीचे ले आते हैं, 5 6 30, 0 आता है, 3 आया, 0 लेके आ गए, 5 6 30, 0 आ रहा है। इसके बाद हम 8 को नीचे आते हैं, नीचे ले आते हैं, 5 1 5, क्लियर। सो अब मज़ीद क्या आ रहा है, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0, तकरीबन 161.6, क्लियर, इक्वल टू 161। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाएं। TB हमने फाइंड किया, TB हमने फाइंड किया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन हमारा था कि आप इसे भी फाइंड कर लें, कि आप इसे फाइंड कर लें। तो इसे फाइंड करने का तरीका आसान है, देखें मैं मिटाता हूँ इसे। यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा T इज इक्वल टू TB नॉट माइनस TB, सॉरी यहाँ पर TB, यहाँ पर TB नॉट। अच्छा, TB कितना आ रहा है, 161 माइनस 100, सो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, डेल्टा T की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ रही है, 61 सेल्सियस और 61 केल्विन, क्लियर है। टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस एक जैसा नहीं होता। इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन वो एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो चेंज आ रहा होता है वो एक जैसा होता है, आप लोग जानते हैं। सो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ, इजी है। अच्छा, ओके, मिटाया जाए। सो चले आगे बढ़ते हैं। इस तरह लिखना तो अच्छा होता है ना। देखिए एक सॉल्यूशन है, उसने बतौर सॉल्वेंट हमने वाटर इस्तेमाल किया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है प्योर फॉर्म में। अब उसका सॉल्यूशन फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर ले। अगर इसका KB हम 2 कंसिडर कर चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, हम सेल्फ से क्लियर वो लिख चुके हैं न्यूमेरिकली, क्लियर है। मुझे पता नहीं कि उसका क्या होगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल सिखाने के लिए यही 2 लिखते हैं। सॉल्यूट हमने ग्लूकोज लिया है या फ्रक्टोज लिया है, उनके 4 मोल्स हैं, मोल ऑफ H2O या सॉल्वेंट इतने हैं, ये फाइंड कर ले और ये फाइंड कर ले, क्लियर है। अच्छा, तो जो डस्टर में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चूँकि ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मिटाने का काम बहुत तेज़ी से कर रहा होता है। अच्छा, तो देखिए मैं अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आप खुद से वीडियो को पास करके खुद से ट्राई कर लें। मैं जस्ट लाइक प्रैक्टिकली
एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल नहीं। देखिए ये आपके पास एक कंटेनर है, वही एक और टाइप का कंटेनर है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सपोज 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 केल्विन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, के बी मोलर एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, जो एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट, फॉर सॉल्वेंट, सपोज सॉल्वेंट आपके पास कुछ भी हो सकता है, सपोज आपके पास C6H6 है। क्लियर? लेकिन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि 2 है। के बी की वैल्यू एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम, या चलो हम इस तरह लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं और कितने किलोग्राम है? सपोज 4 किलोग्राम। अच्छा, मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप लोगों ने फाइंड करना है। क्लियर? देखिए एक सोल्यूशन है, बेंजीन है। बेंजीन में तो वैसे, चलो बेंजीन हम हटाते हैं, अल्कोहल लगाते हैं, क्योंकि बेंजीन में वैसे भी सॉल्युबल नहीं है वो। चलो हम लगाते हैं क्या? अल्कोहल लगाते हैं। क्लियर? यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल का जो क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो इतना रहा है, कि भी उसके लिए, अल्कोहल के लिए इतनी है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम। क्लियर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं और वो फाइंड कर लें। हम जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मुतालिक हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए मैं मोलैलिटी की जगह ये लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लिख सकते हैं जी। तो देखें डेल्टा टी कितना है हमारे साथ, डेल्टा टी फौरन पुट करते हैं। डेल्टा टी हमारे साथ है 2 है। के भी हमने 2 सपोज किया था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय कितने किलोग्राम है, कितने किलोग्राम हमारे साथ 4 किलोग्राम है, कितने हैं 4 किलोग्राम। क्लियर है? अच्छा ओके, सॉरी ये क्या लिखा यार, 4 किलोग्राम। क्लियर है? 4 किलोग्राम है। अच्छा तो अब क्या, मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 4 kg लिख सकता हूँ। अच्छा तो इस 2 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 2, सो 4 इज इक्वल टू n, इट इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? जब चेंज इन टेम्परेचर इतना है, कि भी इतनी है फॉर दिस सपोज अल्कोहल के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इतना है 4 किलोग्राम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इजी है या फिर मुश्किल है? क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, बी अटेंटिव, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पैरासाइटिक नेचर जो होगा वो आपसे दूर चला जाएगा। अच्छा इस टाइम हम सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्यूट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है, वो यूरिया है। कौन है? यूरिया। और इसका मास कितना है, मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स। मोल ऑफ ग्लूकोज, अच्छा कुछ और टाइप का क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ C6H12O6 वो कितने हैं, वो है तकरीबन 2 मोल्स। के बी सपोज के बी फॉर सॉल्वेंट, के बी फॉर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है सपोज H2O है, मैं करेक्ट नहीं लिख रहा, ध्यान रख ले, मैं सपोज करता हूँ 0.5। क्लियर है? अच्छा
मोल्स ऑफ H2O, मोल्स H2O के कितने मोल्स हैं? वो कितने हैं? 10 मोल्स हैं। अच्छा, फाइंड TB एंड आल्सो फाइंड डेल्टा TB। समझ आ रही है? आ रही है समझ? देखें, सॉल्यूट कौन है? यूरिया है। यूरिया के 4 मोल्स हमने इसमें डिजॉल्व किए। एक दूसरा सॉल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज के हमने 2 मोल्स इसमें डिजॉल्व किए। क्लियर है? 2 मोल्स। KB फॉर दिस सॉल्वेंट H2O सपोज करते हैं 0.5 मोल्स ऑफ H2O, जो सॉल्वेंट है वो 10 है। TB फाइंड करें एंड डेल्टा TB फाइंड करें। लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है कि TB नॉट फॉर H2O इज़ 100। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। खुद से सॉल्व करें, फिर मैं आप लोग के साथ सॉल्व किया जाए। अच्छा चलो देखते हैं, इजी है यार। देखें क्या है हमारे साथ कि हम जानते हैं कि TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू TB इंटू TB नॉट इज इक्वल टू KB इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सब इस तरह लिखते हैं, शॉर्टली लिख सकते हैं। अच्छा, सो अब हम क्या फाइंड करेंगे? TB फाइंड करेंगे। TB माइनस TB नॉट कितना है? TB नॉट बस लास्ट वीडियो। TB नॉट हमारे साथ कितना है? 100 है इज इक्वल टू KB कितने हमने कंसिडर की थी? 0.5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा देखिए 2 टाइप के मोल्स हैं, 2 टाइप्स के मोल्स हैं, 4 मोल प्लस 2 मोल्स, 6 मोल्स डिवाइड बाय किलोग्राम कितना है? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखें ये हमने मोल्स कंसीडर किए हैं, लेकिन हम मास कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? मास इन किलोग्राम 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम, 10 kg। इजी है। अच्छा अब देखें TB माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको इस साथ मल्टीप्लाई करें 5 30 डिवाइड बाय 10 किलोग्राम। इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा सो अब देखें, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? देखें ये 3 है, चलो TB इज इक्वल टू 3/10 प्लस 100 लिख सकता हूँ, एंड TB इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 3 प्लस 110 को इस 1000 आ जाएगा। सो TB इज इक्वल टू 1003 डिवाइड बाय 10 सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा ये तो TB है। TB नॉट में भी आप खुद फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा T फाइंड करेंगे, वो बराबर होता है TB इंटू TB नॉट। क्लियर है? सो TB किस चीज़ के बराबर है? 1003 डिवाइड बाई 10 माइनस ये कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। क्लियर है? अच्छा अब इसे सॉल्व करें। क्लियर? LCM निकालें। LCM इसका और इसका LCM क्या होगा? वो 10 होगा। क्लियर है? सो यहाँ पर 103 माइनस यहाँ पर 10 को इस साथ मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा। क्लियर है ना? 110 को इस साथ मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3/10। इससे आपका जो आंसर आता है वो क्या है? 10 लगा सकते हैं 0.0 तो 10 3 30 तो 0.3 सेल्सियस और 0.3 केल्विन उसमें चेंज आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। क्लियर? ज़्यादा वक्त में नहीं ले सकता आप लोगों का। क्लियर है? अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह वीडियोस और भी मौजूद हैं। इस तरह वीडियोस अगर आप लोग मतलब वॉच करना चाहते हैं
तो इसका मैकेनिज़्म एक ही है। आपका जो आपके फ़ोन में या जो भी है, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको उन पर क्लिक कर लें। इसके बाद जो बेल आती है, जो घंटी की निशान आती हैं, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इसके बाद इस चैनल की तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। सो एट द एंड, गुड बाय।